हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सिविल कोड के क्लर्क का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और उसका टाइम और डेट काफ़ी शानदार रहा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। मैं आज के इस वीडियो में जॉइनिंग से संबंधित कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ और वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं ले जाऊँगा। और मेरे हाथ में अभी जॉइनिंग लेटर है मेरा अपना कोड रीडर का, और उसमें क्या-क्या दिशा निर्देश थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कम समय में। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और भी अगर मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें कमेंट करके माध्यम से पूछते हैं और मैं जवाब भी देता हूँ। जैसे जो जॉइनिंग लेटर रहेगा आपका, क्योंकि विद्यालय दिवाली का समय है तो छुट्टी है, सभी अपने-अपने गाँव में है, मैं भी अपने गाँव में आया हुआ हूँ और यहीं से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से एडिटिंग करना संभव है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा मोबाइल से एडिट करके आपको जॉइनिंग लेटर का फ़ोटो वीडियो में लगा सकूँ और उसे आप देख पाएँ। तो इसमें सबसे पहले आपका नेम और एड्रेस रहता है। उसके बाद आपका जो पोस्ट है उसका पूरा डिटेल रहता है, उसमें क्या पोस्ट का नाम है, कुछ क्या लेवल है, क्या पे स्केल है। उसके बाद उसमें ये लिखा रहता है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है और उसके बाद सारा आपका इंस्ट्रक्शन रहता है कि क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट लाना है। जैसे कि पहला में रहता है सारा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जितना भी 10th और 12th और ग्रेजुएशन और जितना भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको वहाँ जमा करना होता है, जो ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स दोनों। उसके बाद होता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो आपको जमा करना होता है। ये जनरली सदर हॉस्पिटल से बनता है। बनाने का आप किसी भी सरकारी अस्पताल से बना सकते हैं, लेकिन सदर हॉस्पिटल भी लोग हर ज़िले में रहते हैं, वहाँ बना सकते हैं। और एक एफिडेविट होता है जिसमें डिक्लेयर करना होता है फैमिली प्लानिंग का, डॉरी का, कि आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, इस चीज़ का आपको डिक्लेरेशन देना होता है। और या फिर अगर आप किसी एग्ज़ाम से आपको डिसमिस किया गया, इसकी जानकारी देनी होती है, तो इसका एफिडेविट मांगा जाता है। तो ये भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आपका ईडब्ल्यूएस या एनसीएल है तो वो चाहिए, और आप पहले किसी जॉब में थे तो एनओसी चाहिए। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर हैं, तो उसका चाहिए डॉक्यूमेंट। उसके बाद जैसा कि डीवी में खोजा गया था उसमें भी आपको 2 रिसेंट फ़ोटो चाहिए जिसमें कि गेजेटेड ऑफिसर का साइन रहेगा। और मैंने जैसे पिछला बार बताया था उससे आप जमा कर सकते हैं कि एक पेज पर 2 फ़ोटो चिपका कर उस पर साइन करवा सकते हैं। और उसमें आपका ये भी लिखा रहता है कि आप जिस दिन जॉइनिंग लेटर दीजिएगा उसके 30 दिन के अंदर जॉइन कर लेना होता है। लेकिन ये तो रहा जो आपको लिखा हुआ रहेगा उस पर, लेकिन अपना कुछ एक्सपीरियंस मैं बताऊँगा कि आप जैसे ही आपका जॉइनिंग लेटर बँटना शुरू होगा, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली छठ के बाद शुरू हो जाएगा। और उसमें ये रहता है कि आपको कहा जाता है कि आप सबसे पहले खुद जाकर ही, जहाँ आपका पोस्टिंग हुआ, पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट वहाँ के सिविल कोर्ट में जाकर खुद से जाकर ले आइए, और खुद से लाने के बाद फिर अपना आप जब हो जॉइन कर सकते हैं। या फिर नहीं तो फिर 7 दिन बाद और 10 दिन बाद फिर से डाक के द्वारा जाता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जितना जल्दी अगर आप चाहें जॉइन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर जॉइन करते हैं तो आपको उसी दिन से पेमेंट बनना शुरू होता है। और जल्दी जॉइन करने से जो जज सीनियर जज रहते हैं उनके पास पोस्टिंग पहले होती है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर मान लिया स्टाफ की कमी अगर सब कोर्ट में है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर मान ली कहीं पे देना है तो सबसे पहले जो सीनियर जज रहेंगे उस रिस्पेक्टेड कोर्ट में, सबसे पहले सीनियर जज को दिया जाता है। तो अगर पहले जॉइन करते हैं तो आपको सीनियर कोर्ट में जाने का मौका मिलता है। हालाँकि ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, किसे कहाँ पर भेजना होता है, फिर भी मोस्ट प्रोबेबली यही देखा गया है कि जो पहले जॉइन करते हैं उनको सीनियर कोर्ट में जाया जाता है, उसके बाद डाउनवर्ड तरीके से जाता है। और इसमें आपको थोड़ा-सा टाइमिंग जो लग जाता है वो मेडिकल फिटनेस का लग जाता है। इसलिए मैं तो आपको कहूँगा कि मेडिकल सर्टिफ़िकेट आप लोग बना के रखें। छठ के बाद लगभग 100% है कि आपका आ ही जाएगा तुरंत, और आपको तुरंत जॉइन कर लेना होता है। तो ये थी बातें, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि एफ़िडेविट का भी कुछ दिखाऊँ या फिर मेडिकल सर्टिफ़िकेट का मैं आपको दिखाऊँगा, एडिट करके मोबाइल से जितना हो पाता है, क्योंकि कंप्यूटर तो है नहीं यहाँ। और बाकी आप जॉइन कर सकते हैं जिस दिन आपके पास जॉइन लेटर चला जाएगा उसके 30 दिन के अंदर जॉइन कर सकते हैं, और आपका ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स दोनों डॉक्यूमेंट रख लिया जाएगा। मैंने सारा बता ही दिया है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी है,
जो शायद इसमें नहीं था, लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको जो इसमें था वो भी आपको जमा होगा। तो और भी किसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।